थाई का मांस ऊपर की तरफ चढ़ा करके और फिर इस पे बैठ जाओ। बिल्कुल घुटने पे वजन नहीं जाना चाहिए, घुटना तो बिल्कुल आज़ाद हो जाना चाहिए। बस वो खिंचाव अपने आप मांसपेशियां ले लेंगी। अगर घुटनों पे अपन डंड मारेंगे तो अपने को ये लॉन्ग लाइफ लेके नहीं चलेगा। ये गोले घिस जाएंगे, कटोरी घिस जाएगी। ये कटोरी को बचा के रखना है, ये टकना और घुटना बचा कर रखना है, और अपने को पूरा दंड का बेनिफिट भी लेना है। अब ये डंडी है, ये अपने 40 के बाद में ही बोलते, 35 के बाद में ये स्टार्ट किया जाता है। हमने इसको 45 के बाद में स्टार्ट किया था। 40 तक हम भी उठा बैठा कर लेते थे, लेकिन 45 के बाद में आज 20 साल हो गए हमारे को छोड़े हुए, लगभग 20 साल हो गई हमारे को ये छोड़े हुए। अब 20 साल से हमने इसको आसान तरीके अपना रखे हैं। जो जवानी का जोश था ना, जवानी के जोश में होश खो जाते हैं, वो जवानी का जोश हमने ख़त्म कर दिया था 45 के अंदर, 45 के अंदर हल्का कर दिया था। नॉर्मल तरीके से इसको लेना चालू कर दिया था। अब रीढ़ की हड्डी के साथ ये नहीं कि पूरा ऐसे झुकेंगे, गर्दन को ये लेकर के रीढ़ की हड्डी को ऊपर उठा करके, अब रीढ़ की हड्डी फिर करते हैं, रीढ़ की हड्डी को ये उठाओ ये, और फिर गर्दन के साथ में इसको आओ। अब पूरा खचाओ ये ढुड्डू। लास्ट में जो पूंछ होती थी अपने, अपन भी जानवर के तरह ही इंसान बोले बंदर से बने हैं, तो उसको ढड्डू बोलते हैं। जो रीढ़ की हड्डी का लास्ट ईद के बीच में जो लास्ट एंड में वो ढड्डू बोले जाता है, वो पूंछ का निशान होता है। वो हड्डी खड़ी होती है, उसको भी लोग दबाते हैं कि ये खड़ी होगी कि बैठेगी, बैठाते हैं, खड़ी करते हैं। उसके लिए उसको वहाँ से उसको खिंचाव डालना है। ये अब बिल्कुल आगे की तरफ पूरे पंजे पे आ जाओ, पूरा घुटने को बिल्कुल नीचे डाउन करके। पंजे पे अब इसको वार्म अप कर रहे हैं। जब वार्म अप होने के बाद में फिर इसको अलग तरीके से, ये तरीके अपने आप बताएगा, खुद बता देता है।
घुटने को आज़ाद करो, कटोरी को आज़ाद करो, कटोरी को आज़ाद करो। अब इसके ऊपर बैठ जाओ। थाई और पिंडी और हिप एडी के लगाओ। हिप को एडी के टच करो। घुटने और ये हिप के गोले और रीढ़ की हड्डी तीनों के साथ, ये सबके साथ में है टकने। ये कभी जाएंगे नहीं आपके। आप मूवमेंट कभी पैदल चल के देखो। जिसको अकड़न जकड़न पैरों की रहती है तो ये करके देखो, दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, 5-10 दिन दर्द होगा, होने दो। सोचोगे कि इसमें दर्द होता है, ये तो जब और जकड़न में ले जाएगा। अकड़न जकड़न तुरंत बना देगा ये। 3 महीने तक तो इसको देखना ही नहीं है। 3 महीने तो पूरा बदन, अगर हम भी अगर 1 महीना छोड़ दें, 2 महीना छोड़ दें, 3 महीना छोड़ दें, तो वही हालत होती है इसको स्टार्ट करने में। रेगुलर रखेंगे, 3 दिन का गैप डाल देंगे, कोई इसको कुछ नहीं होगा। अगर 5 दिन का 10 दिन का डाल देंगे तब भी इसमें कुछ नहीं होगा। अगर इसमें महीने का डाल दिया तो इसमें 1 महीना बराबर फिर इसको वही कंडीशन में, 2 महीना डाल दिया तो 3 महीना अगर किसी ने छोड़ दिया कि बोला मैं तो हो गया इससे फिट, और फिर स्टार्ट करेगा तो बिल्कुल नया बॉडी है, ये फिर वही नया पे आ जाता है। इसको छोड़ना नहीं है भाई। लॉन्ग लाइफ वाला है, इसके अंदर शॉर्टकट वाला नहीं आए। शॉर्टकट वाला कोई हमारे को देखे ना, कोई हमारे को समझाए ना, कोई हमारे से समझे ना। ये तो लॉन्ग लाइफ है, ये तो मरते दम तक। अपने को अगर स्वस्थ रखना है, अपने को हॉस्पिटल नहीं जाना है, अपने को डॉक्टर को नहीं दिखाना है कि मेरे को ये दिक्कत होगी, कभी ये जाएगा ही नहीं, सोचेगा ही नहीं है। कोई शरीर के अंदर व्याधि नहीं आती है इसे। अब ये करते हैं तो ये मांस ऊपर की तरफ चढ़ना चाहिए। अब ये है तो इसको ऊपर की तरफ ये चढ़ा दो। ये गोड़े, ये पाड़ी है, ये आज़ाद हो जानी चाहिए। ये पाड़ी है, ये ऊपर की तरफ मांस खींच देंगे, खिंचाव में डाल देंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा। ये दबाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो अपने आप मूवमेंट अपने आप करेगा। इसको इतना आनंद आता है, इसकी कल्पना करना ही मुश्किल है अपने को। इस शरीर को अपन समझ लेंगे, अगर इसको नहीं समझेगा, ना समझा, वो अनाड़ी है। ये 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 अब इस हड्डी के ऊपर ये दर्द करेगा, ये हड्डी और ये पिंडी और ये, इसको खींच दो और ये आज़ाद कर दो इसको। ये ब्लड का सर्कुलेशन इतना ज़बरदस्त होगा ये पैर का। ये पंजे के ऊपर आना, पूरा पंजे के ऊपर। अब जंघाओं को ऊपर खींच दो, पिंडी को पीछे, फिर ये पंजे पे फिर खींच दिया, फिर ये 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 दबा के रखो। अब ल्यू छोड़ दो, अब ये ल्यू छोड़ दो, ये ल्यू छोड़ दो, ये
ये अब ये 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 हल्का, पूरा वजन नहीं डालना, ज़्यादा नहीं डालना, सारा लेकर के। फिर वही है पाड़ी को ज़्यादा डालना नहीं, ये कम से कम, कम से कम। ये केवल इसके लिए, ये और ये टकना, और यहाँ ये घोड़ा होता है, ये पिंडी होती है, और ये पंजे, ये टखने घुटने और हित का घोड़ा। पूरी थाई को दबाकर। ये घुटने इतने आज़ाद हो जाते हैं, टकने घुटने और ये थाई, और फिर ये चलने में पैर दबा करके, फिर इसके अंदर कम से कम कोई रूम में 4 चक्कर लगा लो, 10 चक्कर लगा लो, कोई बाहर दुकान तक चले जाओ, कोई कॉलोनी में चक्कर लगा करके आ जाओ, और इसको महसूस करके देखो। फिर करने के बाद में और चल के महसूस देखो। फिर इसको इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक हम इसको बोलते हैं। जब बॉडी के अंदर पूरा स्टेमिना आ जाती है, और फिर इस पैर को पंजे से चलो, एड़ी से चलो, कैसे भी चलो इसको। फिर 2-3 रूम के अंदर चक्कर लगा दो, पीछे चले जाओ, आगे आ जाओ, बाहर जीने से नीचे उतर जाओ। फिर वो, अभी तो सर्दी पड़ रही है, अब तो अंदर से बाहर जाना खतरनाक है। अभी क्या, गर्मी के अंदर भी अंदर से बाहर कभी नहीं जाना चाहिए, बाहर से अंदर कभी भी आ सकते हो, ये इसका रूल है। जब ये वार्म अप बॉडी हो जाती है, अब इसके अंदर पसीना आ रखा है बॉडी के अंदर, अब इसको बाहर लेके नहीं जाना है ठंड में। अब अंदर अंदर इसको 2-4 चक्कर हल्के हल्के पैरों पे दौड़ो, हल्के हल्के पैरों से, पंजे के ऊपर, केवल पंजे के ऊपर, कम से कम 50 कदम। अब कितने कदम होते हैं ये गेट तक? 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 20 और भाई 30-35 कदम बहुत होते हैं दौड़ने के लिए। तो ये अपने घर के अंदर वो इतनी दूरी तो होता है, सभी के पास होता है। ये बहाना नहीं कि हमारे पास टाइम नहीं, बस टाइम नहीं तो कुछ नहीं, टाइम निकालना पड़ता है। अब फास्ट एडी के ऊपर चलना, अब एडी के ऊपर चलना, ये एडी के ऊपर आकर के, और अब इसको
पंजे के ऊपर, पूरे पंजे के ऊपर लंचिंग। 2 3 4 5 6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 47 48 52 53 54 55 56 57 60 61 62 63 64 66 67 68 69 70 80 81 82 83 84 85 86 90 अब इसको खोल के साइड टू साइड, 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 साइड टू साइड। अब ये 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 मूवमेंट कम से कम 15-20 मिनट चलना चाहिए। 15-20 मिनट चाहिए इसको नॉर्मल तरीके से। कोई ताकत का काम नहीं है, केवल मांसपेशियों से ताकत मांसपेशियां लाती हैं। हड्डी के साथ करोगे तो खत्म हो जाएगा शरीर, बॉडी खत्म हो जाती है। हड्डी के साथ कभी नहीं करना है, मांसपेशी के साथ करना है। हड्डी के साथ कभी नहीं करना, हड्डी को तो आज़ाद रखना है। चर्बी का नाम नहीं रहना चाहिए बॉडी के अंदर, चर्बी खत्म हो जाती है। चर्बी बॉडी के अंदर आ गया तो रोग आ जाएगा, कोई भी रोग उत्पन्न हो जाएगा चर्बी आ गया तो। हड्डी, चमड़ा और मांसपेशियां, इनका कॉम्बिनेशन रखो। स्लिम डिलिम बॉडी बोलते हैं ना, स्लिम स्लिप बॉडी, ऊपर से नीचे प्लेन पैरेलल। तो ये अपने आप ऑटोमेटिक कर लेता है, खुद को कर लेता है। अपने को तो इसका साथ देना है, ये खुद करेगा। अब ये क्या क्या मांगेगा। अभी ये वार्म अप, ये जागृत हो गया है, ये जागृत हो गए हैं। ये जागृत होने के बाद में ये बोलेगा मेरे को ऐसे बैठाओ, ऐसे बैठाओ। अब पंजे को आगे की तरफ, घुटना बैंड नहीं, घुटना बैंड नहीं होगा। अब एडी एडी को दबाना है, घुटना बिल्कुल बैंड नहीं होगा। घुटना बैंड करोगे कोई करने का फायदा नहीं मिलेगा। जंघाओं को अपनी तरफ खींच करके पिंडियों को आगे की तरफ, दोनों को मांस को आगे पीछे हो जाता है और ये कटोरी होती है, ये फ्री हो जाती है। अब ब्लड का सर्कुलेशन इतना फास्ट हो रहा है बॉडी के अंदर, तो ये घुटने कैसे जाएंगे। ये अब नीचे की तरफ, अब नीचे की तरफ दबाओ, ये अब बाहर की तरफ दबाओ। और थाई के नीचे, दोनों हाथ थाई के नीचे होने चाहिए, पेट के साथ, चेस्ट के साथ, टखने के साथ, हिप के गोड़ों के साथ। ये पूरा मूवमेंट ये चलेगा, ये चलना चाहिए इनके साथ में। अब ये अंदर की तरफ ज्वाइंट करो, इसको दोनों को टच करो, दोनों को टच करो। ये अब एडी को मारना है, एडी को मारना है।
ये बूट के अंदर और आनंद आता है, इसमें कुछ वेट हो जाता है बूट के अंदर। ये साथ भी मारो, साथ भी मारो, ये नीचे मारो, इतना हल्का पैर लगेगा, इसके अंदर इतनी इम्यूनिटी आ जाती है पैरों के अंदर। ये अब साइड में मारो, थोड़ा सा खोल के इसको टकने को टिकाने की कोशिश करो। वो कहाँ टिक रहा है कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो खिंचाओ, वो तनाव। अब ये अंदर की तरफ पूरा फ्लैट मारो, फ्लैट, घुटना बैंड नहीं, बिल्कुल घुटना बैंड नहीं। ये अब इसको अपनी नाभि के टच कर लो, अपनी नाभि के एडी को टच कर लो। सीधा हाथ, मुठिया दोनों बंद नीचे की तरफ, चेस्ट ऊपर की तरफ, रीढ़ की हड्डी हाफ ऊपर की तरफ, हाफ नीचे की तरफ। वो तितली पोजीशन करते हैं ना, वही ये हाफ एक पैर पे रख करके। ये अब ठुड्डी को अपनी चेस्ट के लगा लो, पेट को, नाभि को अपनी अंदर की तरफ। ये 25 मिनट का हो गया। अब ये 25 मिनट ये हो गया, तो अब ये शॉर्ट वीडियो और रह गई। अब उस चैनल के अंदर ये भी है, ये प्रॉब्लम आ गई। अगर शॉर्ट बनाने के लिए वो भी ज़रूरी होता है। अब वो डिमांड के अनुसार उसको बोले कटअप मत करो। अब इसी का शॉर्ट भी बना दिया जाता है। इसमें हर मूवमेंट, ये कितने मूवमेंट का शॉर्ट बनाए, क्या क्या शॉर्ट बनाए,
ये भी समझ से बाहर है। लेकिन अब शॉर्ट का देखने का टाइम है, लॉन्ग का टाइम नहीं है। टाइम नहीं है लोगों के पास में, क्या करोगे? टाइम नहीं है। टाइम ही तो सबसे बड़ी बीमारी होगी। सब धन के पीछे लगे हैं। ये कुछ नहीं है पहला सुख निरोगी काया, ये पहला सुख निरोगी काया सब रखा जाता है, कोई किसी का नहीं है। ज़्यादा चक चक भक भक करोगे तो अनाथ थाले में पटक दिए जाओगे। नहीं तो चुपचाप अपना टाइम अपने अंदर जो है उसी को लेकर के चलते रहो, उसी को लेकर चलो।